जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंकी थी और आज इसके परिणाम सामने आ रहे हैं, जिसमें यह बताया जा रहा है कि भाजपा पीछे चल रही है और कांग्रेस जो है वो सरकार बनाने की स्थिति में है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार मौजूद हैं। सर, क्या हो गया वहाँ? तो योगी जी ने भी तमाम दौरे किए और आप लोगों की तैयारियां भी पूरी थी, तमाम मंत्री 15-15 दिन वहाँ पर रहे। ये जो परिणाम आ रहे हैं, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? परिणाम नहीं आए ना। देखो अभी मतगणना चल रही है और स्टेबिलिटी जो है मेरे ख्याल से 11 बजे के बाद में आती है। ऐसा नहीं है कि मान लो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल कमज़ोर चुनाव लड़ रही है। अब मतलब थोड़ा फ़र्क ज़रूर है, लेकिन अभी रिजल्ट आने में अभी समय है, सब ठीक होगा। मतलब अभी भी आपको एक उम्मीद है कि अभी भी भाजपा जो है वो वहाँ पर जीत सकती है? भाजपा ने पिछली बार सरकार ने बनाई थी क्या? पिछली बार भी बनाई थी, पिछली बार भी मान लो कुछ नंबरिंग हमारी कम रहेगी थी, लेकिन उसके बाद हम लोग सरकार बनाई थी। आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में भाजपा की सरकार होना ज़रूरी है? नहीं, कांग्रेस जो है वो फिर से वहाँ पर आपने देखा था, वो चाहे उसका झंडे को लगाने को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए हों या तमाम अन्य चीज़ों को लेकर। नहीं, जम्मू कश्मीर का विषय तो अलग है, वहाँ की मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं, लेकिन वहाँ भी अभी मतगणना चल रही है। अब रिजल्ट आने पे देखो सही स्थिति सामने आएगी, क्या स्थिति है वहाँ। हरियाणा में ये जो सीटें कम हो रही हैं, आपको लगता है कि ये जो पहलवानों की नाराज़गी थी, ये कुछ असर दिखा रही वहाँ पे? कांग्रेस ने जिस तरीके से अभी विनेश फोगाट को भी वहाँ के लिए टिकट दिया था। नहीं, जो विनेश जी मान लो उनको राजनीति में गई हैं, वो सवाल तो बहुत सारी चीज़ों खड़े हुए हैं, उस पर हम लोग जाना नहीं चाहते। और पिछले 10 साल से वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी थी, थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मान लो जो है कि हम सरकार बनाने से कहीं वहाँ दूर हैं। अभी रिजल्ट आना बाकी है, आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए। अच्छा, यूपी में भी उपचुनाव है, तमाम सीटें हैं यहाँ पे भी। यहाँ की स्थिति को आप किस तरीके से देखते हैं? हम 10 के 10 सीटें जीतेंगे, 10 की 10। पूरी स्ट्रेटेजिकल रूप से हम लोगों ने ज़मीनी स्तर पर पूरी तैयारी कर रखी है, सभी समाज को लेकर, सभी वर्गों को साथ लेकर। और माननीय योगी जी की कार्यशैली इतनी अच्छी है, मान लो जो है आज हर तरह से हर समाज को भागीदारी राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से सुनिश्चित हो रही है। ये बड़ी बात होती है राजनीति में, तो निश्चित रूप से हम लोग 10 की 10 सीटें जीतेंगे। कितनी सीटें मिल रही हैं आप लोगों को? नहीं, 10 की 10 सीटों पे ही आप कितनी सीट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं? हम लोग मीरापुर तो लड़ ही रहे हैं। बाकी एनडीए के सीट्स नेतृत्व दोनों लोग आदरणीय जयंत चौधरी जी और भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व आपस में बैठ के तय कर चर्चा ये भी चल रही थी कि 2 सीटें आप चाहते हैं, लेकिन पार्टी जो है वो सीट देने को तैयार नहीं। तो आपको लगता है कि अगर खैर सीट भी आपके पास होती तो आप प्रत्याशी वहाँ से जिताने की ऐसा है ना। खैर सीट जो है ना एक मतलब राष्ट्रीय लोकदल का वहाँ से एक अच्छा प्रभाव वाला क्षेत्र है। वहाँ के जो हमारे कार्यकर्ता हैं राष्ट्रीय लोकदल के, उनकी मनोभावना ये थी कि खैर सीट जो है राष्ट्रीय लोकदल को मिलनी चाहिए, लेकिन फैसला अंतिम फैसला जो है इस पे एनडीए स्तर पे होगा। जो नेतृत्व है राष्ट्रीय लोकदल का, भारतीय जनता पार्टी के, उसी स्तर पर फैसला होना को है। लेकर कोई मलाल नहीं है राष्ट्रीय लोकदल की पार्टी में कि महज एक ही सीट दी है? सीटों को लेकर कोई मलाल नहीं, हमारी एक सीट थी, वो उस पर हम लड़ने लड़ने जा रहे हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। बाकी स्ट्रेटेजिकल मान लो कोई फैसला अगर होता तो हमें कोई दिक्कत नहीं। संगीत सोम ने एक बयान दिया था, वो बहुत तेजी से वायरल हुआ था कि छोटे छोटे जिलों वाले एक एक नेता वाले जो पार्टी के लोग हैं वो बार्गेनिंग कर रहे हैं और इसको जयंत चौधरी की पार्टी से यानी आपकी पार्टी से जोड़ा गया था। तो आपको लगता है इस तरीके की बयानबाजी ठीक है? आप तो सहयोगी दल में हैं। मेरे हिसाब से इस तरह की कोई बयानबाजी ठीक नहीं है। और मान लो व्यवहारिक रूप से मान लो हम लोग सहयोग दल हैं और एनडीए घटक दल राष्ट्रीय लोकदल में मजबूत घटक दल है। आपस में मेरे हिसाब से किसी भी नेता को इस तरह का अव्यवहारिक बयान नहीं देना चाहिए, तो जो एक दूसरे कार्यकर्ता को ठेस पहुँचावे ये ठीक नहीं है। मेरे हिसाब से उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। सपा और कांग्रेस, ये चर्चा चल रही है कि मिलकर चुनाव लड़ेंगे, उपचुनाव, लेकिन मिल्कीपुर से भी कांग्रेस अपना प्रत्याशी बताया जा रहा है घोषित कर सकती है। तो आपको लगता है इन दोनों के मिलकर चुनाव लड़ने से आप लोगों को कुछ नुकसान पहुंच सकता है? नहीं, हमें कोई नुकसान पहुँचने वाला नहीं है। हमें कोई नुकसान पहुँचने वाला नहीं है। ये अकेले लड़ लें, अलग अलग लड़ लें, हमारी पूरी तैयारी है। हमारे एनडीए के स्तर पर सभी साथियों को लेकर पूरी तैयारी, कोई दिक्कत हमारे चुनाव में नहीं है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार हमारे साथ मौजूद थे और साफ तौर पर उनका कहना यह है कि अभी परिणाम सामने नहीं आए हैं, इंतजार करिए, परिणाम जो हैं वो भाजपा के पक्ष में ही होंगे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सनोज के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।